नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएड काउंसलिंग की। आज के समाचार पत्रों में बीएड काउंसलिंग के पूरे कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है कि फीस कितनी लगनी है और कब लगनी है, वापस होगी या नहीं वापस होगी और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने हैं। और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे एडेड विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती होगी पूरे प्रदेश में। लिखा है रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड प्रवेश के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल 30 सितंबर से जारी किया। काउंसलिंग में शामिल होने वाले 6.5 लाख अभ्यर्थियों को 650 रुपये काउंसलिंग शुल्क व 5,000 रुपये अग्रिम कॉलेज शुल्क के रूप में ऑनलाइन देने होंगे। आगे लिखा कि 9 अक्टूबर से सीट बुक कर सकेंगे छात्र। 30 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक होने वाली पहली काउंसलिंग के लिए 9 अक्टूबर से छात्र सीट बुक कर सकेंगे। और काउंसलिंग में अगर अभ्यर्थी को सीट आवंटन नहीं होता है तो जो 5,000 रुपये लिए जा रहे हैं ये उनका वापस कर दिया जाएगा। अगर सीट आवंटन के बाद में अभ्यर्थी उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेता है तो ये जो 5,000 रुपये फिर वापस नहीं हो पाएगा। ये बात यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। दीपावली के बाद हो सकती है तीसरे चरण की काउंसलिंग। रुहेलखंड विश्वविद्यालय के मुताबिक 30 सितंबर से 9 अक्टूबर तक पहली काउंसलिंग और 10 से लेकर के 19 अक्टूबर तक दूसरे चरण की काउंसलिंग और दीपावली के बाद में तीसरे चरण की काउंसलिंग शुरू होगी। 650 रुपये ही आपकी नॉन रिफंडेबल फीस है। 5,000 रुपये रिफंड तब होगा अगर विद्यालय आपको नहीं मिलता है, और विद्यालय अगर आपको मिल जाता है और आप एडमिशन नहीं लेते तो 5,000 रुपये चला जाएगा। सीट मिलने के 3 दिन में दाखिल करने होंगे मूल दस्तावेज। यहाँ पर लिखा है कि कितनी कितनी संख्या है छात्रों की, किस कैटेगरी, ये प्रपत्र विद्यार्थियों को अपने पास रखने होंगे। लिखा है कि पुष्टिकरण पत्र का प्रिंट आउट और बीएड जेईई 2022 का एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र और आवेदन पत्र भी अपने पास रखना है। स्कोर कार्ड भी विद्यार्थी को अपने पास रखना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए 10वीं का प्रमाण पत्र, आर्ता तक के यानी कि ग्रेजुएशन तक के आपको सभी अंक पत्र रखने हैं और प्रमाण पत्र रखने हैं। ओबीसी हैं या जो भी वेटेज प्रमाण पत्र हैं, महिला है तो वो प्रमाण पत्र, सरकार द्वारा जारी मूल फोटो यानी एक आईडी भी विद्यार्थियों को चाहिए और 2 पासपोर्ट की फ़ोटो चाहिए। इतने सारे कागज़ की जो फाइल है वो विद्यार्थी अभी तुरंत तैयार कर लें, क्योंकि अगर आपको कॉलेज मिलता है तो तुरंत 3 दिन के अंदर आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। जन धन खाते में छात्र नगद विवरण, पैसा वापस नहीं हो पाता इस खाते में क्योंकि लिमिट रखी गई है, तो कोई दूसरा खाता हो उसका जो विवरण है वो आप दे सकते हैं। अगली जो सूचना है वो है 4500 से ज़्यादा एडेड विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती होगी। ये देखिए लिखा हुआ है और नीचे लिखा है कि 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक रखे जाएंगे और इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। शिक्षकों के 2 तरीके से रखा जा सकता है। एक तो पूर्व से स्वीकृत विषय जो अब अप्रासंगिक हो गए हैं उन शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण देते हुए कंप्यूटर शिक्षण की जिम्मेदारी दी जाए। ये तो नहीं हो पाएगा। जो पुराने अध्यापक हैं वो तो कंप्यूटर एक ऐसा विषय है जो पुराने लोग जल्दी तैयार नहीं कर पाएंगे, और फॉर्मेलिटी करनी हो तो बात अलग है। और ये जो जितने भी टीजीटी पीजीटी और चयन बोर्ड के विद्यालय होते हैं वहाँ की बात हो रही है। कुछ दिन पहले एक पत्र भी जारी किया गया था जिसमें विद्यालयों से पूछा गया था कि आपके यहाँ कंप्यूटर विषय है या नहीं है, और चूंकि टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन तो जारी हो गया, इसमें तो ये पद जुड़ नहीं पाएंगे। अब ये जो अध्यापक है वो किस तरीके से रखे जाएं इस पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। और लिखा है कि दूसरा प्रस्ताव ये कि अभी तुरंत तत्काल संविदा कंप्यूटर शिक्षकों को रख दिया जाए। तो इस प्रस्ताव पर प्रदेश सरकार जो है वित्त विभाग की राय ले रही है। मंजूरी मिलने के बाद में कंप्यूटर शिक्षक रख दिए जाएंगे और इससे पहले कभी इन स्कूलों में नियमित कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई थी। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने यूपी बोर्ड के सचिव को 21 अप्रैल को पत्र लिखकर के जिन कंप्यूटर स्कूलों में कंप्यूटर विषय शिक्षा की मान्यता है और पढ़ाई हो रही है उनकी जानकारी मांगी गई थी। और इसके लिए विद्यार्थियों ने मांग भी किया था, चयन बोर्ड में जाकर के धरना प्रदर्शन ज्ञापन सब कुछ किया था कि बहुत सारे राज्यों में कंप्यूटर विषय भी होता है टीजीटी पीजीटी में, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है, इसलिए कंप्यूटर विषय को शामिल किया जाए।
तो कंप्यूटर विषय तो है ही है, लेकिन कंप्यूटर विषय के शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही थी, ये मांग की जा रही थी। तो टीजीटी पीजीटी में तो इन पदों को नहीं जोड़ा है और अब संविदा शिक्षक रखने का प्रस्ताव है। जबकि जो जीआईसी होते हैं, एलटी ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती होती है, उसमें कंप्यूटर विषय के जो अध्यापक हैं वो बुलाए जाते हैं, आवेदन मांगे जाते हैं। भर्ती भी हुई थी 2018 वाली एलटी, उसमें कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती हुई थी। वो बात अलग है, वो पास नहीं कर पाए थे, बहुत सारे कंप्यूटर के जो शिक्षक थे वो फेल हो गए थे और सीटें पूरी पूरी खाली चली गई थी, लगभग 1600। और आप लोग आजकल वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, और चैनल में अगर जो छात्र पहली बार आए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यूपी में खिलाड़ी कोटे से भर्ती होंगे 534 कांस्टेबल, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने खेल कोटे से कांस्टेबल के 534 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें 22 खेलों में 335 पुरुष अभ्यर्थियों और 18 खेलों में 199 महिला अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। प्रतियोगियों के लिए आसान नहीं होगी पीसीएस 2022, बहुत सारी सीटें बर्बाद होने वाली हैं इस बार। चूंकि 2021 का परिणाम जारी नहीं हुआ है, इंटरव्यू हो चुका है, हाई कोर्ट में ऑर्डर सुरक्षित है। हाई कोर्ट ने अभी तक फैसला सुनाया नहीं है, और 2021 में लगभग 1250 विद्यार्थियों ने जो भी इंटरव्यू दिया था वो सभी छात्र इसमें दोबारा बैठ गए हैं, और ज़्यादातर जो चयनित छात्र उनका भी चयन इसमें भी होगा, और बाद में वो पहले वाले को ही ज्वाइन करेंगे और ये सीटें बर्बाद हो जाएंगी। और यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित भर्ती सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा की राह प्रतियोगी छात्रों के लिए आसान नहीं होगी। पीसीएस 2021 का अंतिम परिणाम घोषित न होने के कारण उसकी संभावित चयनित भर्ती मंगलवार से शुरू हो रही पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। 670 की तुलना में पीसीएस 2022 में केवल 384 पद हैं, और इस बार तो पद भी बहुत कम है। और यहाँ पर यही सब बातें लिखी हुई हैं, और नीचे यहाँ पर ये लिखा कि ये इसी तरीके से 2016 की परीक्षा लिखा, पीसीएस की प्रक्रिया पूरी हुए बगैर 17 का चयन शुरू हो गया था। 17 की जो भर्ती है वो शुरू हो गई थी, और 16 का फाइनल परिणाम जारी नहीं हुआ था। हुआ यह था उससे कि नायब तहसीलदार के 209 पदों पर केवल 134 विद्यार्थियों ने ज्वाइन किया था, और लगभग 70-80 विद्यार्थियों ने छोड़ दिया था। और ये हुआ इसलिए था कि विद्यार्थी जो दोनों में कॉमन थे, और वही इस बार भी होने वाला है। बहुत सारे जो छात्र वो छोड़ देंगे और सीटों का बर्बाद होना तय है। इसीलिए विद्यार्थी मांग कर रहे थे कि इसको स्थगित कर दिया जाए, लेकिन ये परीक्षा स्थगित नहीं हुई। परीक्षा आज से पीसीएस की शुरू हो रही है। फिलहाल जो विद्यार्थी जा रहे हैं आज परीक्षा देने, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीयूईटी पीजी के स्कोर का नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी बीएड काउंसलिंग आज से शुरू हो रही। नई शिक्षक भर्ती के लिए ज्ञापन दिया छात्रों ने, उसके बारे में सूचना है। मैंने कल इसके बारे में वीडियो बनाया था। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए ये विद्यार्थी गए थे, और प्रवक्ता की भर्ती के लिए लेकर प्रतियोगी छात्रों ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता भर्ती शीघ्र शुरू की जाने की मांग को लेकर के सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन भी सौंपा। इसके साथ ही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 की प्रतीक्षा सूची जारी किए जाने की मांग भी की। ज्ञापन देने वालों का नेतृत्व प्रतियोगी छात्र शीतला प्रसाद ओझा ने किया। तो यहाँ पर पहले तो लोक सेवा आयोग के अधिकारियों ने मिलने से मना किया था, तो विद्यार्थियों ने कल वहाँ पर जम करके हंगामा शुरू किया, नारेबाजी की। तब जाकर के अधिकारी निकले, और अधिकारियों ने बताया कि प्रतीक्षा सूची को लेकर के लगातार काम हो रहा है। शासन से सूची आएगी, शासन से कुछ अनुमोदन होना, जो भी चीज़ें हैं वहाँ से चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, तो उसके बाद में हम इसका जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी कर देंगे। और एलटी ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती के लिए जो शासन से जो पत्र आया था उसमें भी कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं थी, इसलिए उस पत्र को वापस भेज दिया गया है आर्ता समकक्ष वाला। जैसे ही वहाँ से स्पष्टीकरण वापस आ जाएगा संशोधित पत्र, उसके बाद में हम एलटी का जो विज्ञापन है वो जारी कर देंगे। अक्टूबर लास्ट या नवंबर के लिए उन्होंने कहा, ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं कि शासन पत्र कब तक भेजता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, और दो मुद्दे हैं। एक तो छात्र संघ की बहाली है, और दूसरा जो फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है उसको लेकर के। इसके बारे में भी मैंने कल वीडियो बनाया था और आप लोगों को जानकारी दी थी कि कल के धरना प्रदर्शन में छात्राओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक परिणाम भी जारी किया है। उच्च शिक्षा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 15 पदों का चयन का परिणाम सोमवार को जारी कर दिया। इनमें उच्च शिक्षा विभाग के 2 विषयों के 12 और चिकित्सा शिक्षा विभाग के 1 विषय के 3 पद शामिल। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपना संशोधित परीक्षा कैलेंडर भी कल जारी कर दिया है, और उसमें ज़्यादातर जो परीक्षाएं हैं वो
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की हैं, जो इसमें जोड़ दी गई हैं, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे पुलिस आरक्षी भर्ती और फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती, सहायक लेखाकार की भर्ती, बंदी रक्षक की भर्ती और भी कनिष्ठ सहायक, जूनियर असिस्टेंट, चारा सहायक, बहुत सारी भर्तियां हैं। धांधली के आरोप लगे थे वहाँ, और यूके ट्रिपल एससी के जो चेयरमैन थे उन्होंने इस्तीफा दिया था। बहुत सारे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और वो सभी भर्तियां रद्द कर दी गई, कैंसिल कर दी गई, कुछ पोस्टपोन की गई और वो सब जो है अब लोक सेवा आयोग से होंगी। तो ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।